हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज पर। डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा, किसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, किसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन कलर देगा, कौन कलर शो नहीं करेगा, कलरलेस होगा, इन सब बातों के लिए एक ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं। एक ही ट्रिक से सब कुछ क्लियर होने वाला है। और जो कलर देंगे तो फिर उनको याद करने की क्या ट्रिक है, उसके लिए भी एक ट्रिक बताएंगे, यही दो ट्रिक बताएंगे। तो अगर आप वीडियो पे बने रहिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जेई हो, नीट हो या इवन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। तो हमेशा याद रखिएगा कौन कौन एलिमेंट हैं। Cu कॉपर +1, Zn +2, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4 और वाइनेडियम +5। ध्यान दीजिएगा, इतने एलिमेंट हैं। ये सब के सब कलरलेस होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। सी का मतलब कलरलेस और डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब है इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो ये कलर्ड हो जाता, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर ये डायामैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो पैरामैग्नेटिक होता, कलर होता। तो याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर पूरे डी ब्लॉक में केवल ये 5 ही एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 जो कलरलेस हैं, डायामैग्नेटिक हैं। नहीं भैया, ये 5 नहीं है, ये 15 तैयार हो गया। यही तो ट्रिक है, 15 तैयार हो गया। देखिएगा जरा, इसको मिला के पढ़िए। तो ये है क्यूजेंस। क्यूजेंस कैटिव, याद करने के लिए, क्यूजेंस कैटिव कलरलेस होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं और इन पे यही चार्ज लगा होना चाहिए। तो अब ये 15 तैयार हो गया। जैसे जिंक है, जिंक के नीचे क्या है, कैडमियम, लेकिन किसमें चाहिए, +2 में, जो इसमें है। मरकरी क्या है, कैडमियम नीचे क्या है, मरकरी, किसमें, +2 में। तो देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब के सब क्या हैं, कलरलेस डायामैग्नेटिक। इसी तरह से सबके नीचे 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए, 15 एलिमेंट हैं जो कलरलेस होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे इन चार्ज के साथ। ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो कलर शो करेंगे। तो आइए कौन कौन से एलिमेंट है जो कलर शो करेंगे उनकी भी बातें करते हैं। अब बात करने चल रहे हैं कौन कौन कलर देंगे। वैसे तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डी ब्लॉक के वो कलर शो करते हैं, ज्यादातर कलर देते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। कौन एलिमेंट कौन कलर देगा, किस चार्ज के साथ, जब देखिएगा। उसके लिए भी क्या ट्रिक है, यह है मैग्नीज +2, कोबाल्ट +2, ये देते हैं पिंक कलर। कौन सा कलर देंगे, पिंक। ये है आयरन +2, Fe+2, यह है वैनेडियम +3, निकिल +2, क्रोमियम +3। ये इतने हैं एलिमेंट जो कि ग्रीन कलर देंगे। कौन सा कलर देंगे, ग्रीन। और ये कलर आता भी क्यों है, डी टू डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, जंप करता है और फिर अपने ओरिजिनल लेवल में आता है तो कलर्स देते हैं। ये हो गए। इसके बाद कलर देने में है Fe+3। देखिएगा Fe+2 ग्रीन दे रहा है, Fe+3 ग्रीन नहीं देगा। यह है क्रोमेट। ये क्या है, क्रोमेट। यह है डाइक्रोमेट। इतने जो होते हैं ये देते हैं येलो कलर, येलो कलर। और ये है Cu+2। ध्यान रखिएगा, अभी क्यूजेंस कैटिव में कॉपर +1 में था
तो कलरलेस था, और यही कॉपर +2 में आ गया तो अब कलर देगा, और कौन कलर देगा? ब्लू कलर देगा। देखिए, इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। तो भी इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए, मन को रखो गुलाबी, पिंक का मतलब क्या होता है? गुलाबी। मन को रखो गुलाबी, अभी आपको एक टेक्निक से याद हो जाएगा। मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में। अगर मन अच्छा रहेगा, गुलाबी रहेगा, तो फिजाएं भी हरी भरी लगेंगी। तो मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में। फिक्र, टेंशन, हाइपर टेंशन, आयरन हाइपर में आ गया, +3 में आ गया, यहाँ आयरन +2 में था। क्रोमेट, डाइक्रोमेट मतलब डूबना। फिक्रों में डूबे रहे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ खा लिया तो नीले पड़ जाओगे। याद हो गया? तो एक बार में याद कर लेंगे। मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में। फिक्रों में डूबे रहे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ खा लिया तो नीले पड़ जाओगे। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं, जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी ये 3 तो ट्रांजिशन होते ही नहीं हैं, केवल डी ब्लॉक के ही एलिमेंट कहते हैं इनको। बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी छोड़ दीजिए तो बाकी सारे एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होते हैं डी ब्लॉक के। क्योंकि होता क्या है, ये वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड भी बनाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और कौन ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा, कौन कोवलेंट होगा, कौन आयनिक होगा, और कौन एम्फोटेरिक होगा। तो कैसे पहचान करते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, इसके भी एक टेक्निक से याद कर लेंगे। अगर मान लो कंपाउंड का सेंट्रल एटम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने आपको आता ही है। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, याद रखिएगा। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कंपाउंड आयनिक होगा, ठीक, बेसिक होगा, यानी उसका नेचर बेसिक होगा, और वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। हमेशा याद रखिएगा, अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कंपाउंड आयनिक होगा, बेसिक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे MnCl2 ले लीजिए। अब यहाँ पे मैग्नीज की, अब आपसे पूछा जाएगा MnCl2 कैसा है, आयनिक है, बेसिक है, रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। मैग्नीज क्या है? +2 में है। +2 मैग्नीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका मतलब ये आयनिक है, बेसिक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे CrCl3, क्रोमियम का निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आएगा। तो +3 में क्रोमियम मिनिमम में है, क्रोमियम +6 तक जाता है, तो ये काम करेगा CrCl3, आयनिक होगा, बेसिक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड हो, मिनिमम में ना हो, मैक्सिमम में हो, तो फिर क्या रिजल्ट्स देखेंगे आप? देखिएगा, अब कंपाउंड आयनिक नहीं होगा, कोवैलेंट हो जाएगा, और बेसिक नहीं होगा, एसिडिक हो जाएगा, और ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये तो इसका एग्जाम्पल था। जैसे KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 4 दूनी 8, 8 में से 1 आ गया +7। देखिए मैग्नीज +7 में है, यहाँ मैग्नीज +2 में था। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कैसा काम करेगा? कोवलेंट एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, CrO3 ले लिया, यहाँ पर क्रोमियम +6 में आ गया। अब क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये काम करेगा कोवलेंट, एसिडिक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब मान लीजिए कंपाउंड न तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है न मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
वो किसी इंटरमीडिएट बीच की अवस्था में है तो फिर वो कैसा काम करेगा। मान लीजिए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है। देखिएगा अब ऐसे सिचुएशन में कंपाउंड का नेचर क्या होगा। अब ये कंपाउंड आयनिक होगा या बेसिक होगा। अब ये कंपाउंड कोवेलेंट होगा। क्या होगा? कोवेलेंट। और ये कंपाउंड न तो एसिडिक होगा न तो बेसिक होगा। अब ये क्या होगा? एम्फोटेरिक। और ये दोनों का काम करेगा अब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग का भी काम करेगा। जैसे MnO2 ले लीजिए, MnO2, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में है। देखिए मिनिमम +2 थी मैग्नीज की, मैक्सिमम +7 था, और इंटरमीडिएट में बीच में +4 में है। यानी ये +4 से 7 तक जा सकता है, +4 से 2 पर भी जा सकता है। यानी ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का, और ये होगा एम्फोटेरिक। इस तरह से ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, रिड्यूसिंग होगा, या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम करेगा, आयनिक होगा, बेसिक होगा, या एम्फोटेरिक एजेंट का काम करेगा। तो आज की वीडियो के यहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।